तो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको इजी पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए। बाकी बहुत सारे आपसे सॉल्व होंगे, कुछ कुछ सॉल्व नहीं होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं वो कंसेप्ट ही आपको। वो आपको आगे पी ब्लॉक पे आएंगे, बट मैं अभी आपको यहीं पे समझा दूंगा थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स। तो अब आज लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचा तुम लोग की क्लास में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे तुम्हारे क्लास में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई भी क्वेश्चन तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, वो भी आज हम करेंगे तो तुमको सब समझ में आएगा। पेन दे दो कोई तो एक जन। दे रहे बेटा। क्या नाम तेरा? आशुतोष? ढक्कन लगा उसमें। क्लास में चाहिए तुमको लिखने के लिए? क्यों? अरे यार, ये तो फिर बहुत टाइम जाएगा बेटा, बात वो है, प्रॉब्लम ये है, नोट्स टाइम लिखने में ना बहुत टाइम जाता है क्लास का। प्रॉब्लम वो है। भेजते हैं तो तुम लोग। सुनो ना, सीधी सी बात, तुम लोग को नाम बता दिया। नाम बाकी क्लास वालों को कैसे मिल जाते? तुम लोग जाके नाम बोलो, देंगे कैसे? नहीं देंगे, नहीं भी देंगे मुझे बोलो। लेट देते हैं, ठीक है चलेगा। तो एक काम करो, हर क्लास के बाद मैं जाके बोल दूंगा तुम्हारे लिए, वो चल जाएगा मुझे। ठीक है, मैं जाके बोल दूंगा, नोट्स भेज देंगे टाइम पे, उसका चल जाएगा। क्लास में लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है बेटा, सीधी सी बात है। मेरे को कुछ नहीं, चलो तुम लोग बोल रहे हो तो मैं करा दूंगा, फिर तुम लोग का स्पीड स्लो होगा। ठीक है, मुझे कुछ नहीं, बट तुम लोग को भी पता है एक पेज लिखने में बच्चों को नहीं नहीं करते करते हर एक कंसेप्ट पूरा लिखवाने के अंदर 3-4 मिनट से ऊपर ही जाएगा। ए, कोई टाइम है क्लास में आने का? हाँ। अब की आज आज नहीं, आधी तो अंदर आ चुकी है। बंद कर सही से। ठीक है, ध्यान देंगे। हाँ। एक काम कर, स्क्रू ड्राइवर लेके उसको ठीक है, निकाल ही दे। हाँ वहीं बैठ जा। ऐसे बैठ जा, बैठ जा। बैठ जा। अरे पढ़, ऐसे चला गया देखो। बैठ जा। देख उसको। बात है कि बेटा इधर देख के पढ़े, उधर देख के पढ़, आंसर कुछ नहीं आ दे रहा। दोनों का मतलब सेम ही है। बढ़ते आगे। यस। तो क्या पढ़ते थे हम लोग? ठीक है। नोट्स का हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर नोट्स तुम लोग फटाफट लिखोगे तो तुमको टाइम दे दूंगा लिखने का, अगर नहीं लिखोगे फटाफट तो फिर मैं आगे बढ़ा दूंगा, तुम लोग बाद में खुद कॉपी करते रहने का। क्लियर हो गया? 10 गिनने तक, हाँ। तो ये प्रॉब्लम किस किस को है, मतलब नोट्स का, कि नोट्स जो है क्या बोलते हैं क्लास में लिखना है? ए, नालायक लोग। मैं नहीं पढ़ा रहा तुम लोगों को क्लास में, छोड़ो। एक काम करो, किसी दूसरे टीचर को भेजता हूँ, वो पढ़ाएगा तुम लोग, मेरे से नहीं होगा ये सब नाटक तुम लोगों के। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो मेरे से। सीधा मेरा यार, में जाके राजशेखर सर को बोल दो सागर सर टाइम नहीं देते नोट्स लिखने का। ठीक है, कोई टीचर दूसरा आके पढ़ाएगा, मैं बोलूंगा मेरे को निकाल दो उस क्लास से। ठीक है, तुम कोई दूसरा टीचर आएगा, बेस्ट हुआ है। मेरे से नहीं होगा सब नाटक तुम लोग के। नोट्स चाहिए, नोट्स लिख के दिए, तुम लोग को कॉपी करने में इतनी क्या मौत आती है नालायक को? ठीक है। क्या प्रॉब्लम आती है क्लास में? तुम लोग को टाइम वेस्ट करना है क्लास का, बाद में तुमको सेल्फ स्टडी में टाइम मिलेगा ना ज्यादा। ठीक है, नोट्स भी तुम लोगों को जो है क्या बोलते हैं क्लास में लिखने हैं, फिर नो। लेट होगा लेक्चर, लेट धीरे धीरे जाएगा, फिर फास्ट ट्रैक बैच का मतलब ही क्या, एफटीपी का? अक्षय लिख के देता है। हाँ, अक्षय बोर्ड पे खुद तो नोट्स सेव थोड़ी करता है। वो तो बाद में लिखवाता है, स्टेटमेंट लिखवाता है बाद में। सिर्फ स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखवाता है वो तो। एक लाइन, वो जिसको जो समझना है समझ लो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैं 1-2 दिन ट्राई करता हूँ लिखवाने का। तुम लोग जगह टाइम दूंगा तुम लोग को, अगर जमता है तो लिखो, नहीं जमता है, मेरे को नहीं जम रहा तो मैं तुम भागो यहाँ से। कुछ नहीं हो सकता, मैं छोड़ दूंगा तुम लोग क्लास को, कोई और पढ़ाएगा। ये बिल्डिंग क्यों लगाई है यहाँ पे? ये बिल्डिंग में लेके लगा दी। विद्या सरिता। नेक्स्ट लोकेशन। अमेरिका क्या कहता था? क्या कहता था अमेरिका? आज हम कहते तू कौन है बे? हाँ, डीपीपी के डाउट्स चलो फटाफट बताओ। नहीं तो कल लेंगे डीपीपी के डाउट्स, क्या आज ही लेने हैं? आज पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाता हूँ, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी डीपीपी के डाउट्स कर लेंगे। म्याऊ 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 म्याऊ। किधर गई, किधर गई, किधर गई, किधर गई? म्याऊ 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 म्याऊ। हाँ, वो हो गया। ट्रिक लिखो, भागो यहाँ से। कुछ नहीं करना वो, अननेसरी पढ़ के। मतलब नहीं इसका पढ़ने का।
सुनो, ये यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। ट्रिक सुनो, भाग जाओ यहाँ से। ट्रिक से काम हो जाएगा। सुनो, ये सब कल करा दिए तुम लोगों को। ठीक है। डी वाले तुम लोग को आते नहीं है। अभी देखो जरा, तुमको एग्जाम में क्या पूछेगा, बिना ड्रॉ किए ये आएगा तुमको। सुनो, नोडल प्लेन पूछते हैं, नोडल प्लेन पूछेंगे, प्लेन नूडल्स बताओ। तो प्लेन नूडल्स कैसे बताते हैं, ध्यान सुनो। सुनो, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा, अब इतना समझ आता है, सिग्मा बनती है पाई बनती है, समझ में आया। सिग्मा बनती है, बीएमओ है, बॉन्डिंग वाला है तो जीरो, एंटी बॉन्डिंग है तो एक। पाई बॉन्ड है, बॉन्डिंग में एक, एंटी बॉन्डिंग में दो, है ना। और अगर डिप पाई बॉन्ड है, कौन सी बॉन्ड है, मतलब दोनों के दोनों डी है, तो दोनों के दोनों डी है, तो सिग्मा रहेगी तो बॉन्डिंग रहेगा, तो कितना रहेगा बॉन्डिंग वाले में, क्या बनेगा तुम्हारा, दो नोडल प्लेन। और एंटी बॉन्डिंग में कितने बनेंगे, तीन नोडल प्लेन। क्लियर हो गया। बस इसको याद रख लेना, इससे काम हो जाएगा। ये कोई पूछते नहीं तुम लोगों को डी पाई वाले। फिर भी अब तुमको अगर ड्रॉ करके ही देखने हैं, तो देखो जरा। कल बताया था किसको, युवराज को बताया था, किसको बताया था, ऐसे है क्या। ठीक है, एक और सामने यहाँ पे ऐसे। अब मान लें इनके बीच में प्लस का साइन है, पॉजिटिव ओवरलैप है। पॉजिटिव ओवरलैप है तो दोनों जुड़ जाएंगे क्या, ये भी जुड़ जाएंगे क्या। बहुत बढ़िया, तो ये आप ऐसा जुड़ जाएंगे, तो ऐसा जुड़ जाएंगे, तो ऐसा ऐसा इसको जोड़ दो। और नीचे वाले का ऐसा जोड़ दो। और यहाँ से इसकी कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है। और अगर ये रहेगा, क्या बोलते हैं उसे, ये यहाँ से जुड़े हुए रहेंगे ना, यहाँ से जुड़े हुए रहने चाहिए, ये इधर से चिपके हुए रहेंगे ऐसे। ऐसे। ठीक है। तो ये आ जाएंगे तुम लोग सिग्मा वाले। अब पाए अगर मारेंगे एंटी बॉन्डिंग वाले, तो एंटी बॉन्डिंग वाले में देखो सर क्या हो जाएगा। वाह, इतना घटिया डायग्राम ड्रॉ किया मैंने। ठीक है। अभी क्या होंगे, ये देखो जरा। ये सामने सामने आएंगे, सामने जाने के बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिसिटी पीछे जाएगी, तो ये वाले सामने वाले छोटू हो जाएंगे। और ये वाले क्या हो जाएंगे, क्लियर। फिर यहाँ पे जो होगा, ये वाले भी सामने वाले छोटू हो जाएंगे। स्पैम कॉल। नवी मुंबई क्रेडिट कार्ड वाले फोन आते थे यार।
मैं इसको देख के बनाता हूँ, एक सेकंड, मेरे को टाइम लगेगा, हाथ पे बनाना पड़ेगा। बहुत ही गलत बन रहा है बोर्ड पे। ठीक। इसको तुम लोग खाली फिलहाल के लिए इतना याद रखो, डी पाई वाले में जब आएंगे तो बॉन्डिंग में कितने बनेंगे, दो, एंटी बॉन्डिंग में कितने बनेंगे, तीन। नोडल पे याद रखना आपको, मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं प्रॉपर अच्छे से पेज पे ड्रॉ करता हूँ, तभी समझ में आएगा, मेरे को बोर्ड पे जम नहीं रहा। क्लियर हो गया, नूडल पेन सीधा है, फिर सिग्मा 0 1, एंटी ये पाई में 1 2, और अगर आपके पास डी पाई वाले रहेंगे तो क्या रहेगा, 2 3। क्लियर हो गया। इसको याद रखो, मैं आपको सारे अच्छे से बना के दिखाता हूँ, एक मिनट दो मुझे बस खाली, इसको याद रख लेना। एमओटी के अंदर अब क्या बचेगा, एमओटी के अंदर अब नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नेक्स्ट आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट है, वो सुन लो जरा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो तो 1s2 सिग्मा, सुनो जरा, 1s2 सिग्मा और 1s2 सिग्मा स्टार को आप लोग के लिख सकते हो, के एंड के स्टार, ठीक है। ये याद रखना, के, बिकॉज फर्स्ट वाला शेल के होता है और ये के स्टार होता है, तो कभी कभी बुक्स के अंदर 1s2 सिग्मा और 1s2 सिग्मा स्टार को के एंड के स्टार लिखा होता है, तो भी चल जाता है। क्लियर हो गया। बट बाकी आगे लोग मत कर देना एल और एल स्टार और एम स्टार, वो सब मत कर देना, समझ में आएगा। खाली ये दो ही के लिए एप्लीकेबल होता है, दो के कर लेना, समझ में आया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ध्यान समझेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है ध्यान से समझते जाओ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है तुम्हारी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक टाइप का डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, अलग अलग टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उसमें से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डाइपोल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है क्या नहीं समझेंगे, स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्या बोला, स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो लिख लेना भैया, इसका पहला पॉइंट क्या आएगा, एक टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब ये जो है होता कैसे है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्यों नाम दिया इसका, सब बताता हूँ तुम लोगों को अच्छे से, फिर से समझेंगे क्या। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इससे बहुत सारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, और ये बहुत ही एसेंशियल जो है फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे एसेंशियल फैक्टर है, सब समझेंगे, ध्यान समझो। जैसे आप सबके डे टू डे लाइफ में इसको बहुत ज्यादा यूज होता है, ये आप लोग के लिए लाइफ सेविंग है, ये सभी लोगों के लिए लाइफ सेविंग जो है, फंडामेंटल है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, सुनो, ये नालायक हो क्या, डिस्कस करो तुम लोग। नहीं लिखे तूने, क्यों, तंबाकू खा रहा था, ठीक है, ध्यान सुनो रे पागल बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत एसेंशियल है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, आप लोग का जो डीएनए होता है, डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, इसलिए डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। अब नीट वाले हाँ हाँ मत करो, तुम लोग ऑलरेडी पता है, ठीक है, बायो जेई वालों को करने दो, नीट वालों को तो ऑलरेडी पता है, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, इसलिए नाम में डीएनए पड़ता है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, वो दो स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विथ रिस्पेक्ट टू, समझ में आएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं तो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जुड़े नहीं होते, समझ में आया। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, जो हेलिकल स्ट्रैंड, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वो जुड़े होते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया क्या। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ सेविंग नहीं है। लाइफ सेविंग फैक्टर ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से अल्कोहल कैन बी मिक्सड इन वाटर, अल्कोहल पानी में मिक्स होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर पानी और अल्कोहल वैसे में एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, मिक्स होते बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मिक्स होते बट इतना अच्छे से मिक्स नहीं होते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रांगली मिक्स होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो कितना मुश्किल पड़ता दारू पीना, सही है, कच्ची पीनी पड़ती ना। क्लियर हो गया। आप बोले सर कच्ची क्यों, पेप्सी में मिला के, तो पेप्सी में भी तो पानी है पूरा, ठीक है ना, पेप्सी भी तो क्या है, एक तरह का पूरा पानी है, शक्कर का पानी है, उसमें खाली कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। बोलो नारियल पानी, नारियल पानी में पानी है, ठीक है, हर चीज में पानी है, तेल में मिला के पीनी पड़ती, बड़ी अजीब हो जाती, ठीक है, ड्रिंक्स की वाट लग जाती। क्लियर है, नीट कितनी पी लेते, कच्ची कितनी मार लेते। क्लियर हो गया। तो इसलिए जो है क्या बोलते हैं, एक वरदान बन के आता है, इसलिए मैंने बोला अल्को क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लाइफ सेविंग, क्या बोला, डीएनए। अब बोलोगे सर डीएनए वाला भी इंपॉर्टेंट, नहीं, डीएनए वाले में तो लाइफ सेविंग क्या, मर ही जाते ना जब डीएनए ज्वाइन नहीं होता, तो जिंदा ही नहीं रहता तो कौन से दारू पीते। तो इंपॉर्टेंट ये है। क्लियर हो गया क्या। बहुत बढ़िया, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जहां पे आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। आप लोगों ने सुना होगा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, सुने हो गया। यस, क्यों, रीजन क्या होता है, स्कूल में पूछते थे व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आप लोग लिखते थे द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, हेंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ताकि क्वेश्चन बड़ा लगे, आंसर बड़ा लगे, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लिखते, सही है क्या। बहुत बढ़िया। अब इसका रीजन क्या है कि आइस की डेंसिटी कम क्यों होती है, इसका भी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो आपको स्कूल में पढ़ाया कि आइस की डेंसिटी कम होती है, क्यों होती है वो मैं बताऊंगा आपको।
क्लियर है, आज हाइड्रोजन मॉर्निंग में पढ़ेंगे। फिर आप लोगों ने, सब लोगों ने आइसक्रीम खाया होगा, आइसक्रीम खाओगे, कश्मीर जाओगे तो आइसक्रीम की बात करेंगे, तो आइसक्रीम आप जब भी आप स्टिक वाली आइसक्रीम लेते हो, है ना, डंडी वाली आइसक्रीम, वो भले आप कोई भी डंडी वाली आइसक्रीम लेना, कितनी भी महंगी हो, कितनी भी सस्ती हो, 5 वाली हो या 100 वाली हो, जो उसकी जो स्टिक होती है वो हमेशा लड़की लड़की नहीं लकड़ी की ही होगी। किसकी होगी? लकड़ी की ही होती है। समझ में आएगा? कितनी भी महंगी लो, आप मैग्नम भी ले लो, तभी भी स्टिक हमेशा जो है वुड की ही रहेगी। आप जो है 5 रुपए वाला गोला ले लो, कुल्फी ले लो, स्टिक वाली आइसक्रीम की स्टिक जो है, आप कितनी भी महंगी आइसक्रीम ले लेना। नहीं, उज्जैन में वो गोल्ड वाली आइसक्रीम देते हैं, ऊपर गोल्ड का वो परत लगा के देते हैं, देखो तुम लोगों ने। ठीक है, तो वो गोल्ड की परत लगा के देते हैं आइसक्रीम के ऊपर, बट स्टिक लकड़ी की रहती है। तो आप कितनी भी महंगी आइसक्रीम ले लो, स्टिक हमेशा किसकी मिलेगी? लकड़ी की। समझ में आया? रीजन क्या होता है? आइसक्रीम के, जो आइसक्रीम के अंदर का जो वाटर होता है, क्लियर हो गया, आइस होता है, आइस और वुड के फाइबर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से जो आइसक्रीम बहुत अच्छे से टिकी रहती है, क्या बोल सकते हैं, आपके वुड के ऊपर, इसलिए वुड का ही फिक्स रहेगा, वुड की ही स्टिक रहेगी। कोई भी ले लेना आप, हमेशा वुड के फाइबर्स जो होते हैं उसके ऊपर के ग्रुप्स और आइसक्रीम के आइस के ग्रुप्स, वो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से अच्छे से चिपकी हुई रहती है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम आती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मल्टीपल जगहों पे काम आने वाली चीज है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जगहों पे थी। ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है आपका, वह देखेंगे तो वो पानी में सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बहुत सारी जगह चीजें ऐसी हैं जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटेंसिव रोल होता है। अमोनिया, अमोनिया के जो ग्रुप के सारे लोग हैं वो सब जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? गैस फेज में होते हैं, बट अमोनिया लिक्विड फेज में होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के ग्रुप के सारे लोग जो है गैस फेज में, पानी किसमें? लिक्विड फेज में, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करने वाली। क्लियर? अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, तो जब दो लोगों में बॉन्ड बनती है, मान लो भैया कोई रिश्ता है नया, क्लियर है, B4 में मान लेते हैं, एक रिश्ता लिया हम लोगों ने, ठीक है, तो बी एक कोई रिश्ता ले लेते हैं, रिश्ता ले लेते हैं, तो जब लड़का लड़की जो है क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, नया नया आंखों आंखों में प्यार होता है, एक दूसरे को यहाँ वहां पे अकेडमी में देखते हैं, घूमते फिरते हैं, देखने के बाद आंखों आंखों में तो प्यार होता है, बट बातों को आगे बढ़ाने के लिए, isn't it? सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? बात करना। अगर बात ही नहीं करेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा क्या? नहीं। तो बॉन्ड बनाने के लिए रिश्ते, क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे से बात करना जरूरी है, और बात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोन। अगर दोनों के पास ही फोन नहीं होगा तो दोनों बात कर पाएंगे क्या? नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस ओनली इन फोन। किसमें होती है? फोन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है? फोन। इसको याद रखने का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली टेक्स प्लेस इन फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्लियर हो गया क्या? तो बॉन्डिंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फोन। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। समझ में आया? अब ऐसा क्यों लिखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीनों में होती है? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ कंडीशन है, दो कंडीशन में लिख के रखिए। मॉलिक्यूल मस्ट हैव हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल में, बट ऑब्वियस रीजन है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, और ऑब्वियस रीजन, मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। सेकंड चीज क्या होनी चाहिए उसके अंदर जो है? ऐसा है, देखो सेकंड कंडीशन समझो, ये नालायक को सुनते नहीं फिर लिखने लग जाते हैं नालायक। अदर एटम मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा जो एटम होगा वो कैसा होना चाहिए? हाईली, मैं दूंगा, टाइम देता हूँ, टेंशन मत लो लिखने का। अदर एटम मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल इन साइज, एंड स्मॉल इन साइज। समझ में आएगा? अब ऐसे अगर आप एटम देखोगे, स्मॉल इन साइज भी और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो तीन ही निकलते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉल इन साइज है, ये तीन ही है। तो याद रखने का, याद रहेगा सब लोगों को? बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? तो इन सभी में, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होती है आपकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरीन में भी होती है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स में होती है, एक दो एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट वो सब तुम लोगों को काम के नहीं है, तो छोड़ देंगे हम लोग। मेन जो जी है वो तीन याद रखना है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देख लो, HF, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O में और अमोनिया में, इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी स्ट्रॉन्ग। क्लियर होगा क्या? बहुत बढ़िया। तो ये सब, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल में क्या? CH3OH है, तो OH ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों लगे हुए हैं। अमोनिया में NH3 लगा हुआ है, हाइड्रोजन, HF में H और F है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो जहां पे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। समझ में आएगा? तो जहां पे आप लोग के पास ये ग्रुप्स होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्लियर हुआ? लिखना है तो लिखो, चलो फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं, बस खाली है ना, टाइम पास मत करना। क्या है? क्या करती है वो बेचारी भोली सी लड़की, सीधी सादी, भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था, दुनियादारी से होशियार, मैं तो अनजान था।
का इतना टाइम लगना चाहिए, और कितना ही, 4-5 लाइनें लिखी फटाफट लिख लेने का। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो मत लिखो। आशुतोष भी लाइक सर प्लीज, इसमें मेरा नाम पहले लिखना है। यस, क्लियर है। अब देखेंगे भैया क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कॉमन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन आएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। बिकॉज एक ऑक्सीजन पे -2 डेल्टा -2 होता है, सही है। तो एक -1 से एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरे माइनस से दूसरे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये मेन ऑक्सीजन मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया। हर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और एक ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो टोटल कितने बनाते हैं, 4। तो याद रखना भैया, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, 4। याद रहेगा सब लोग को, वन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर, क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। कर ला सकले ना। वाह, बड़े आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना फटाफट, लिखो, वन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। हो गया, बड़े आगे। हरिओम, जल्दी लिख बेटा, तेरे वैसे ही स्टार्ट हुआ है सब प्रॉब्लम। ठीक करेगा आगे तू भी। हो गया, चलो बहुत हो गया, इससे ज्यादा मत लिखो। यस। अब बात करेंगे डेंसिटी ऑफ आइस। आइस की बात करेंगे तो बोलते हैं भैया, आइस जो होता है तुम्हारा, उसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, वाटर से। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आइस में भी होगी। ज्यादा स्ट्रांग किसमें होगी, आइस में। फिर किसमें होगी, वाटर में। क्लियर हो गया। वाटर में भी दो ऑप्शन आते हैं, प्योर वाटर और क्या बोल सकते हैं, कंटामिनेटेड वाटर। तो प्योर वाटर जो होता है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, कंटामिनेटेड में थोड़ी कम होगी। क्लियर। ये सबसे ज्यादा आइस की होती है, फिर प्योर वाटर की, फिर कंटामिनेटेड वाटर की। क्लियर, या नॉर्मल वाटर की। तो अगर आइस की बात करेंगे, आइस में क्या होता है, तो आइस में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देखो जरा। ये ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, उसके ऊपर फिर ये ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। फिर ये वाले दो से, ऐसे दिख रहा है सब लोगों को। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसे बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, केज। ये केज लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है पानी अंदर घुस नहीं पाता। क्लियर हो गया क्या। तो जब आइस बनता है, तो आइस बनने के टाइम पे किसी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड में अंदर इस ये एम्प्टी, वो ये क्या बोल सकते हैं, स्पेस बन जाता है। ये एम्प्टी स्पेस होने से वॉल्यूम बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। बिकॉज मास, डेंसिटी का होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ जाती है ना, दिख रहा है आपको, एम्प्टी वॉल्यूम बढ़ गई, खाली वॉल्यूम बढ़ जाती है। इसकी वजह से आइस के अंदर जो है क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी स्पेसेस बढ़ने की वजह से आइस में क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। क्लियर हो गया। बट जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से ये वाली बॉन्ड टूटना शुरू होगी, और ये वाले बॉन्ड टूटेगी तो पानी यहाँ से अंदर जाना शुरू होगा, और पानी इन गैप्स में भी फील हो जाता है, और इस तरह से पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, पानी में वॉल्यूम कम होती है। क्लियर हो गया क्या, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी और मास ज्यादा जाता है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है ये एम्प्टी जो वॉल्यूम है ये पानी के अंदर नहीं मिलेगी, बिकॉज पानी के अंदर क्या हो जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये आइस के ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और पानी इसके अंदर फील होना शुरू हो जाता है। क्लियर। तो आइस के अंदर एम्प्टी गैप्स होते हैं, पानी में एम्प्टी गैप्स होते नहीं है। क्लियर होगा क्या, याद रखने का। तो आपको पूछेंगे भैया, डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो कम होती है, रीजन क्या बताओगे आप, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है, और केज लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, एम्प्टी स्पेसेस क्या होते हैं, ज्यादा, और एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होने से वॉल्यूम बढ़ जाती है और डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। क्लियर हो गया, याद रहेगा। पर आपको इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, आपको खाली इतना याद रखना, आपको इतना पूछेंगे, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, रीजन क्या बताओगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस आपको इतना याद रखना है। क्लियर हो गया क्या, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूं आप लोगों को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई पूछेगा नहीं, आपको खाली इतना याद रखना है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिख लेना इसको। क्लियर हो गया। और रीजन क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर, क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें एम्प्टी वॉल्यूम्स आ जाते हैं, ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस आ जाते हैं। क्या बोल रहे हो। हाँ, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफर होगा, भागेगा। ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में भागेगा, ये तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे लीनियर। तो स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में सारा वाटर मॉलिक्यूल जो वाटर है वो धीरे धीरे किसमें होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सॉलिडिफाई होंगे तो बॉन्ड स्ट्रेट होंगे, बॉन्ड स्ट्रेट होने शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए एक दूसरे के अंदर एंटर नहीं करेंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया। बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड कैसे होते हैं, लिक्विड और गैस में, लिक्विड और सॉलिड में फर्क किस चीज का होता है,
बना रिजिडिटी का। क्लियर हो गया? रिजिडिटी इसलिए तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का जो स्टैकिंग होता है वो एकदम प्रॉपर होता है। लिक्विड में क्या होता है, बॉन्ड्स थोड़े ढीले होते हैं, तो ढीले होने की वजह से एकदम स्ट्रेट बॉन्ड्स रहेंगे, बट जैसे जैसे आप सॉलिडिफाई करोगे, सॉलिडिफाई करने के बाद क्या होंगे, बॉन्ड स्ट्रेट बनेंगे। और स्ट्रेट बनेंगे तो फिर एक फॉर्मेशन में आएंगे, ऐसे ये ऐसे बना, फिर इसके नीचे ऐसे ऐसे बनेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे वो निकलना शुरू होंगे बाहर और स्ट्रेट लाइनअप बनाना शुरू करेंगे। और लाइनअप बनाएंगे तो फिर यहाँ पे एम्प्टी स्पेस आना शुरू हो जाएंगे, मतलब इसके बीच में भी जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो बाहर निकलेंगे और लाइन बनाना शुरू करेंगे, बिकॉज यही तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सारे आइटम्स अपने आपको एक लाइन में एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं। ठीक है? ये बढ़ते, ये तो होगा डेंसिटी ऑफ आइस के बारे में, याद रहेगा सब लोगों को? ठीक है, अब उसके बाद क्या बचेगा, डीएनए और के बारे में बात करेंगे। डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आइसक्रीम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बता दिया, याद रख लेना। क्लियर हो गया क्या? ये दो एग्जांपल इनको याद रखना, डीएनए में और इसमें। अब बचे, अब नेक्स्ट क्या बचता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, वो सब चीजें समझेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो जरा, जो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो कंपाउंड्स पानी में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, ज्यादा क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। समझ में आएगा? जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या, यस। तो पानी में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो क्रॉस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या, मतलब अमोनिया अमोनिया में तो होती है और वाटर वाटर में भी होती है, बट जब पानी को अमोनिया में डिसॉल्व कर देंगे तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो जो कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक बहुत ही कॉमन सा चीज आती है, दैट इज अबाउट द मेटल के नॉर्मल सॉल्ट्स। अगर मैं बात करता हूँ NaCl का और मैं बात करता हूँ NH4Cl का, तो ज्यादा सॉल्युबल NH4Cl हो जाएगा। अमोनियम सॉल्ट्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH4 है, तो अमोनियम सॉल्ट्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन क्या बोलते हैं, नॉर्मल मेटल सॉल्ट। समझ में आएगा? नॉर्मल ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल सॉल्ट्स। क्लियर हो गया? तो इसको यहाँ पे लिखो फटाफट, स्टेटमेंट को लिख लो, ये मैंने लिखा नहीं है नोट्स में, लिख लो, अमोनियम सॉल्ट्स आर NH4 पॉजिटिव, अमोनियम सॉल्ट्स बोलते हैं इनको, अमोनियम सॉल्ट्स more soluble than normal metal salts, than normal metal salts due to hydrogen bonding, due to hydrogen। हो गया? सॉल्युबिलिटी पे फर्क आता है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, गुड। इसलिए अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होता है पानी में, क्यों होता है, बिकॉज अल्कोहल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लूकोज सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखना इसको। अब बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक होती है इंटर, एक होती है इंट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बता देता हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट वाले नोट्स में होगा, इसमें नहीं। ये कौन सा है, पता नहीं कौन सा है, छोड़ो। केमिकल ओनली 25 वाला है ना, हमको कब चाहिए, नेक्स्ट वाला चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फॉर्मल चार्ज ही होगा। हाँ, दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर और इंट्रा, दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कौन सी होगी, इंटर और इंट्रा। बायोलॉजी के बच्चों को समझ में आता है, नीट वाले जेई वाले ध्यान से सुनना, इंटर क्या होता है, इंट्रा क्या होता है। इंटर मतलब होता है बिटवीन टू अदर ग्रुप्स, और इंट्रा मतलब विद इन द ग्रुप। क्लियर? ध्यान समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम लोगों के क्लास में टेस्ट होता है, ठीक है, अपने क्लास में टेस्ट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा क्लास, मतलब अपने क्लास के अंदर के लोगों के बीच में। बट अगर सारे बैचेस के बीच में टेस्ट होता है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर दो मॉलिक्यूल्स, दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, उसे क्या बोलेंगे, इंटर। क्या बोलेंगे? और सेम मॉलिक्यूल के अंदर बन रही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रही है, तो क्या बोलेंगे, इंट्रा। क्लियर है? विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रा, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंटर। तो जो जेई वाले उसको लिख लो, चलो जेई वाले फटाफट लिख लो, जेई वाले को समझ में नहीं आता। विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रा, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंटर, विद इन द मॉलिक्यूल, एका मॉलिक्यूल मध्येच। मराठी किसी और भाषा में लिखना तो लिख सकते हो, विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स का होगा इंटर। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन के निकलते हैं। पहली बात तो सर हमें कैसे समझेगा कि कौन से मॉलिक्यूल में इंटर और कौन से में इंट्रा। तो जो ऑर्थो होते हैं, कौन से वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑर्थो। जहां पे बेंजीन रिंग पे दो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगे होंगे, वहां पे इंट्रा पॉसिबल है, वहां पे क्या पॉसिबल है,
इंट्रा, बाकी कोई जगह पे इंट्रा बनती नहीं है, बाकी सब जगहों पे इंटर बनेगी। क्या बनेगी? तो जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स है सारे इंटर होंगे, सारे क्या होंगे? इंटर। जितने भी मॉलिक्यूल्स दिखते हैं तुमको सारे के सारे क्या होंगे? इंटर। बट जहां पे ऑर्थो पोजीशन होगा, ऑर्थो भी कौन सा? बेंजीन वाला। कौन सा? बेंजीन वाला। नॉर्मल वाला ऑर्थो नहीं बना। और भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं इसमें भी ऑर्थो नाम आता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ऑर्थो वर्ड का यूज होता है, वो अलग होते हैं। जैसे बोरिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड को हम बोलते हैं ऑर्थो बोरिक एसिड। पर वो बेंजीन वाला ऑर्थो नहीं है, ये अलग ऑर्थो, इसका अलग मीनिंग होता है, वो आगे समझ में आएगा आपको पी ब्लॉक में। क्लियर हो गया? तो जैसे ये बेंजीन रिंग है 1 2 पोजीशन पे लिखे हैं क्या, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब ये क्या होता है सब समझाता हूं तुम लोगों को, नाइट्रोफिनॉल क्या होता है। फिलहाल सुनो जरा। इंटर और इंट्रा में बाइफरकेट कैसे करोगे? सारे जितने भी होते हैं सब इंटर होंगे, सब क्या होंगे? खाली इंट्रा वाला एक ही कंसेप्ट होगा, जहां पे क्या लगेगा? बेंजीन पे ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगे होंगे। कहां पे लगे होंगे? समझ में आया मैंने क्या बोला? मेटा वाले भी क्या होंगे? इंटर। पैरा वाले भी क्या होंगे? इंटर। सारे क्या होते हैं? इंटर। खाली ऑर्थो वाले ही क्या होंगे? इंटर। समझ में आया? बट ऑर्थो कौन से वाले बताया मैंने? बेंजीन रिंग वाले। क्लियर हो गया? बड़े आगे। अब देखेंगे भैया क्या हो, जैसे देखो दो वाटर मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूल, एक वाटर दो वाटर मॉलिक्यूल में। यहां देखो जरा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाया मैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आपको बना के दिखाता हूं, देखो जरा। फिनॉल क्या होता है ध्यान से समझेंगे, व्हाट इज फिनॉल। मैं आपको ये सब आपको ऑर्गेनिक में समझ में आने वाला है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं, सुनो। बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH ग्रुप लगता है, क्या लगता है? OH। इसे फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल। क्यों नाम दिया? बिकॉज बेंजीन रिंग का एक नाम होता है फिनाइल रिंग। क्या बोलते हैं? फिनाइल रिंग। बेंजीन रिंग को ही हम लोग फिनाइल रिंग भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको याद रखने का भैया, अगर मैंने बेंजीन रिंग ड्रॉ की है तो बेंजीन को हम लोग पीएच भी लिख सकते हैं, पीएच यानी फिनाइल रिंग। समझ में? शॉर्ट फॉर्म में पीएच बोलते हैं, फिनाइल रिंग बोलते हैं इसको। अब देखेंगे भैया, अगर आपने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि अल्कोहल के लास्ट में ओएल लगता है। क्या लगता है? ओएल है, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, सुने हो क्या? तो अगर ये फिनाइल है तो नाम क्या पड़ गया? फिनॉल। क्या नाम पड़ा? फिनॉल। समझ में आया क्या? तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप, नाम क्या पड़ा? फिनॉल। अब फिनॉल के, अब इसको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, NO2 को क्या बोलेंगे? नाइट्रो। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ऑर्थो पोजीशन पे लगा दूं तो नाम क्या पड़ जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल नाम पड़ गया। क्या क्या नाम पड़ा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर हो गया? यस। अभी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के नाइट्रोजन के यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। क्लियर है? और यहाँ पे ऑक्सीजन इस पे लगा है H, तो ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी क्या? क्लियर हो गया? तो ये एक ही विद इन द मॉलिक्यूल हुई है क्या? तो नाम क्या पड़ा? इंट्रा। क्या नाम पड़ा? क्लियर हुआ? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब अगर मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल देखो जरा क्या हो जाएगा। देखो ऐसे होगा क्या, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। समझ में? अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं किया? अगर आप चाहो तो ऐसा भी तो करा सकते हो, विद इन द मॉलिक्यूल। पर ये जो है बहुत ही वीक हो जाती है, बॉन्ड क्या हो जाती है? बहुत वीक। डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ने से वीक हो जाती है। तो ऑर्थो में यही पॉसिबल होता है, पैरा और मेटा में पॉसिबल होता है। पैरा मेटा में डिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो याद रखना पैरा में क्या होगा, देखो जरा, ये पैरा वाला है, ये पैरा, ये भी पैरा। तो दो पैरा में कैसी बॉन्डिंग होगी? इंटर। कैसी होगी? इंटर। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया? अब सॉल्युबिलिटी की बात पूछेंगे, सॉल्युबल ज्यादा कौन सा होगा। क्लियर हो गया? तो सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी जो होते हैं वो इंटर वाले की ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है? बिकॉज ये तो विद इन द मॉलिक्यूल कर चुका है। तो विद इन द मॉलिक्यूल करने के बाद जो स्कोप बहुत कम बचता है, इसका एक हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, ये अपने अपने में कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो है साइड आइटम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो साइड आइटम्स क्या कर सकते हैं? पानी के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो ये याद रखना भैया, इंटर वाला जो होगा वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा, बिकॉज इंटर वाला कैसा होता है तुम्हारा? मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। क्लियर हो गया? पानी में तो इंटर वाला इज मोर सॉल्युबल। तो लिख लेना भैया, है ना, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंपाउंड क्या होते हैं? मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। क्लियर? लेस सॉल्युबल के लिए एक वर्ड यूज होगा, स्टीम वोलेटाइल। क्या नाम होगा? स्टीम वोलेटाइल। जो लोग बहुत कम सॉल्युबल होते हैं उनको क्या बोलेंगे? स्टीम वोलेटाइल। मतलब वो बहुत जल्दी उड़ जाएंगे, उन्हें स्टीम वोलेटाइल बोलते हैं। लेस सॉल्युबल को क्या बोलेंगे? स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल। स्पेलिंग बताना है स्टीम वोलेटाइल की, STAM, स्टीम वोलेटाइल। ये सब मैं पढ़ाता हूँ, स्टीम वोलेटाइल सब अभी आगे आने वाला है, मैं सब समझाऊंगा तुम लोगों को। यहां तक समझ में आया? क्लियर हो गया? फिर से सुनो मैं क्या बताऊं। ऑर्थो और ये लिख रहे ना, ऑर्थो और पैरा। क्लियर हो गया? ऑर्थो में क्या होगी? इंट्रा। इसमें क्या होगी? इंटर। इंटर ज्यादा सॉल्युबल होगा, और मैं ना, और क्या बोल सकते हैं, इंटर वाला क्या होगा? लेस सॉल्युबल। अब सब बताता हूँ कैसे होता है, क्या होता है, देख ध्यान सुना। अब पैरा फैक्टर्स पे आएंगे, फैक्टर्स में क्या फर्क पड़ता है देखो जरा।
ये फैक्टर्स आएंगे, इस समय ड्रॉ करके रखा है ऑलरेडी, यस। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, तो ध्यान से सुना सब लोग। क्या हुआ बेटा, बोल, हरिओम, क्यों लड़ रहा है तुझसे? हम्म, सुनो जरा। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। इफेक्ट क्या होता है अभी सुनो जरा, मैं क्या बताता हूँ, ध्यान से देखो। मान लो ये मेरी खोपड़ी है, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन एटम है, क्या है? ऑक्सीजन एटम है, क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। और ये ऑक्सीजन एटम है, ये मेरा बॉडी एक पूरा मॉलिक्यूल है, मैं एक पूरा मॉलिक्यूल हूँ, उस मॉलिक्यूल पे लगा हुआ एक ऑक्सीजन है, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। और जो है ये ये जो है क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। ये मेरा जो एल्बो एक है, हाइड्रोजन, क्लियर हो गया? गुड। ठीक है, नहीं तो मेरा इसको खंदे को मान लेते, खंदे को क्या मानेंगे? क्लियर हो गया? ये हाइड्रोजन को बॉन्ड बनानी है इस ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो मैंने ऐसे किया, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बोला? बिकॉज ये मेरे ही बॉडी का हाइड्रोजन है और मेरे ही बॉडी का ऑक्सीजन है, सही है ना? ये मेरे बॉडी का ऑक्सीजन, ये मेरे बॉडी का क्या है? हाइड्रोजन। दोनों में बॉन्ड बनी, क्या बना? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आएगा? अब मान लो कि भैया मेरे बॉडी में नाइट्रोजन है, कमर क्या है? नाइट्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? इंट्रामोलिकुलर। अरे दोनों एक ही बॉडी के पार्ट है ना? हाँ, तो क्या हो गया? इंट्रामोलिकुलर। ये क्या हुआ? इंट्रामोलिकुलर। क्या हुआ? इंट्रामोलिकुलर। समझ में आया सब लोगों को इंट्रामोलिकुलर क्या होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया, अब समझो। ठीक है, मेरी शादी हो गई, मेरी 3 4 बीवी है, 15 20 बच्चे हैं, क्लियर हो गया? ठीक है। अब मान लो मैं जो है मैं अगर बिना शादी के जो है, आशुतोष ध्यान दे बेटा, एक नाम था भी उसमें। ठीक है, ध्यान दो, सुनो। तो सुनो, क्या हुआ कि, सुनो मैं क्या बोलता हूँ। अब अगर मान लो मैं अकेला हूँ, ठीक है, सिंगल हूँ, तो क्या होता है, अगर मेरे को आइसक्रीम खाने जाना है तो मैं क्या करूंगा? गाड़ी निकालूंगा, जाऊंगा, आइसक्रीम खा के आ जाऊंगा। मान लो 100 रुपए की एक आइसक्रीम मैं खा के आ गया। बट अगर मान लो कि भाई मेरे जो है क्या बोलते हैं, बीवी बच्चे हैं, तो अगर मैं बोलूंगा मेरे को आइसक्रीम खाने जाना है, तो मेरी वाइफ क्या बोलेगी? मेरे को भी खाने जाना है, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? ठीक है, वो भी साथ में चलेगी, तो बच्चे भी पीछे रोते रोते आएंगे, मैं हम भी खाएंगे। सही है। तो अब अगर पहले अकेले था, तो अकेले कैसे जाना पड़ता था? खुद जाना था। ठीक है, अकेले जाओ, कम खर्चा, कोई टेंशन नहीं। अब अभी 3 4 बीवी है, 3 4 बच्चे हैं, सबको एक साथ लेके जाओ, क्लियर हो गया? तो अब उन सबको एक साथ लेके जाना पड़ता है। तो इंटर में क्या हो रहा है, देखो जरा, इंटर और इंटर में क्या है? इंटर में बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, कैसे? लाइन बाय लाइन। तो इंटर में ज्वाइन होते जाएंगे, समझ में आया? अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड करनी है तो आप अकेले के साथ नहीं कर सकते, आपको साथ और भी लोग जुड़ते जाएंगे। समझो, मेरी इधर बीवी है, इधर 2 बच्चे हैं, इधर एक बीवी है, उधर 2 बच्चे हैं। ठीक है, मान लो मैंने धर्म चेंज कर लिया, ठीक है या फिर सिर्फ धर्म विद बेनिफिट्स। ठीक है सिर्फ धर्म के बेनिफिट्स यूज कर, फिर है कुछ कुछ धर्म में अलाउड है 15 20 ना बीवियां। तो कहने का अर्थ है 4 अलाउड है ना? यस। तो कहने का अर्थ ये, देखो हाँ कैसे तुरंत बोला इसने, ये रिसर्च करता है क्या तू? इसमें कॉल कितनी अलाउड है? ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? तो इंटर में क्या हो जाता है, लोग बढ़ जाते हैं क्या? यस। अब ध्यान से समझो क्या हो जाएगा। मास जो है, देखो अब जब ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप्स, हाइड्रोजन ग्रुप्स भी बढ़ जाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा किस में हो जाएगी? इंटर में। और इंट्रा में क्या हो जाएगी? कम। क्लियर हो गया? अब सेकंड चीज, सेकंड पैरामीटर क्या आता है, ध्यान समझो। जैसे जैसे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्या बोला मैंने? मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब अगर मान लो भैया मैं हूं, मुझे आइसक्रीम खाने जाना है, तो मैं ऐसे अकेला हूं, तो अभी देखो यार ये क्या हो गई? इंटर। सही है, इंटर हो गई। इसमें मास में कुछ फर्क आएगा? मैं ऐसे हूं, ठीक है, ये नॉर्मल है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं। अब मैंने ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना ली, मेरे मास में कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, ऑक्सीजन वैसे का वैसे रहा, हाइड्रोजन वैसे, सारे मॉलिक्यूल सेम ही है, खाली एक बॉन्ड बन गया एक्स्ट्रा। बट अगर मैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड करता हूँ, सॉरी ये तो इंट्रा बनी, मैंने इंट्रा बनाई, इंटर बनाता हूँ, तो इंटर में मेरे साथ 2 3 लोग और जुड़ जाएंगे क्या? तो उनका भी मास ऐड हो जाएगा क्या? यस। तो अब मास बढ़ जाता है, तो इंटरमोलिकुलर में मास बढ़ता है, क्या बढ़ेगा? मास। और मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए मैंने देखो क्या लिखा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आएगा? बिकॉज इंटरमोलिकुलर में क्या बढ़ जाता है? मास। एक के साथ एक जुड़ते लग जाते हैं, तो जुड़ने से क्या हो जाता है? मास बढ़ जाता है। क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो ये याद रखना भैया, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है, कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो मास पे डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे मास बढ़ता है, मास बढ़ने से क्या बढ़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आएगा? तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? मास बढ़ता है, क्या बढ़ेगा? मास। और मास बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होता है, ध्यान से समझो। वोलेटिलिटी मतलब हवा में उड़ जाना। क्लियर हो गया? जैसे पेट्रोल होता है आप लोग का, पेट्रोल बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है?
वोलेटाइल, आप हाथ में रखो थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा, समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। सिमिलरली आपका इथेनॉल होता है, या आपका जो ये सैनिटाइजर होता है, हैंड सैनिटाइजर, वो भी क्या होता है, वोलेटाइल होता है, आप हाथ में रखो थोड़ी देर में उड़ जाता है। क्लियर हो गया क्या? ऑयल रखो, ऑयल उड़ता है क्या? नहीं। ऑयल क्या होगा, लेस वोलेटाइल, क्या होगा, लेस वोलेटाइल। समझ में आएगा। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स मोर वोलेटाइल, सही है, तुरंत उड़ जाते हैं, थोड़े दिन पढ़ो, थोड़े दिन बाद दिमाग से खोपड़ी से उड़ जाते हैं। क्लियर हो गया। उसकी यादें लेस वोलेटाइल, जा ही नहीं रही है। क्लियर हो गया। तो बस यही सब बातें हैं। समझ में आया, वोलेटाइल का मतलब जो हवा में उड़ जाए। क्लियर हो गया क्या? अब देखो जरा, मैं अकेला हूं, ठीक है, ये क्या किया, इंट्रा क्या किया, अब मेरे को उड़ी मारनी है, मेरे को उड़ना है, तो अकेले को उड़ी मारनी है, तो इजी है। बट अगर मान लो मेरे बीवी बच्चे इंटर, अब उनके सबके साथ उड़ी मारनी है, तो बताओ इजी कौन सा है, अकेले उड़ी मारना। यस, तो इंट्रा में क्या हो जाएगा, जल्दी उड़ेगा, इंट्रा में क्या होगा, जल्दी उड़ेगा, और इंटर में क्या उड़ेगा, लेट। तो इंटर में वोलेटिलिटी कम हो जाती है, वोलेटिलिटी क्या हो जाती है, कम। समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। और इंट्रा में वोलेटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ज्यादा वोलेटाइल कौन से होंगे, इंट्रा। ज्यादा वोलेटाइल कौन से होंगे, इंट्रा। तो देखो जरा, मैंने क्या लिखवा के दिया था, स्टीम वोलेटाइल वाला कौन सा लिखवाया था, देखो जरा, इंटर या इंट्रा कौन सा लिखवाया था, इंट्रा वाला क्या होगा, स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल का मतलब सिर्फ भाप से, जो भाप होती है, भाप की गर्मी से वो उड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं स्टीम वोलेटाइल। समझ में आएगा। क्लियर। तो वो जल्दी कौन उड़ेंगे, इंट्रा वाले। तो इंट्रा वाले क्या होंगे, स्टीम वोलेटाइल। समझ में आया सब लोग को, याद रहेगा। इंटर वाले क्या रहेंगे ना, लेस वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल। अब बात करेंगे विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी समझ में आता है तुम लोगों को क्या होता है, विस्कोसिटी सुनियो फिजिक्स में कहीं नहीं, है ना, क्या होता है विस्कोसिटी, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, क्या चीज की, फ्लो करने की। द रेजिस्टेंस टू फ्लो, द रेजिस्टेंस टू फ्लो। लिक्विड जो है वो बहना नहीं चाहता, ठीक है, बहना मतलब रक्षाबंधन वाली बहना नहीं, कि उसको बहना नहीं चाहिए, बहना, उसको बहना नहीं है, ठीक है, उसे बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस टू फ्लो इज नोन एज विस्कोसिटी। पहले डेफिनेशन लिख लो विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी लिखो, द रेजिस्टेंस टू फ्लो, लिक्विड में आएगा, ठीक है, गैस पे इसमें मत लगा देना विस्कोसिटी। द रेजिस्टेंस टू फ्लो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो, ऐसा लिख सकते हो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो। कुछ भी लिख दो, शिवाय लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। आशुतोष भी लाइक, सर मैं वो भी नहीं लिखूंगा, मर जाऊंगा, कुछ नहीं लिखूंगा। लिखा सब लोगों ने, क्या लिखा, द रेजिस्टेंस टू फ्लो। बड़े आगे, हाँ, ए, क्या रे, सही में लिख दिया शिवा तूने, तो क्या लगी है, किसको, तेरे को, वोट दे के आई क्या, इंक, इंक खाने पीने की चीज थोड़ी है बेटा। नाक में इंक कैसे आ गए बेटा तेरे, नाक में शेमूड आता है भाई, इसके सही है, बाल में से खून निकलता है, नाक में से इंक निकलती है, देखना। ड्राई मंचूरियन, ऑनियन पकोड़ा, कांदा भजी। लिखा गया सब लोगों ने। अब सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो। विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो जो लिक्विड जल्दी से फ्लो ना करे, मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से सुनो, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा। जो लिक्विड जल्दी से फ्लो ना करे, समझ में आया, उसे बोलेंगे विस्कस लिक्विड। क्या बोलेंगे, जैसे हनी, हनी जल्दी से फ्लो करता है क्या, नहीं, तो इसलिए क्या होगा, विस्कस। पानी जल्दी से फ्लो करेगा क्या, हाँ, तो क्या होगा, लेस विस्कस। क्या होगा, तो जो जल्दी से फ्लो ना करे वो मोर विस्कस। क्या होगा, तो हनी कैसा हुआ, मोर विस्कस। समझ में आया, हनी कैसा हुआ, पानी कैसा हुआ, पेट्रोल कैसा होगा, लेस विस्कस। समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। ग्रीस कैसा होगा, मोर विस्कस। याद रहेगा सब लोग को, मोर विस्कस लेस विस्कस। अब एक एग्जांपल देता हूँ, याद रखना, इस एग्जांपल से सबको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा, ये एग्जांपल में सब खत्म हो जाता है, इसमें सब याद रहेगा तुमको। कोई पूछेगा सबसे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, विस्कस लिक्विड कौन सा है, तो शेमवुड। क्या होता है, शेमवुड। शेमवुड सबसे ज्यादा विस्कस लिक्विड होगा, ठीक है, वो ग्रीन येलो वाला जो चिपका दो दीवार पे, जो नीचे नहीं उतरता, ठीक है, शेमवुड इज द मोस्ट विस्कस। सबसे लेस विस्कस, लड़कियों के आंसू तुरंत बह जाते हैं, ठीक है, तुरंत लड़कियों के आंसू आ जाते हैं, ठीक है। सबसे लेस विस्कस क्या बोलोगे, लड़कियों के आंसू तुरंत बह जाते हैं। और सबसे मोर विस्कस क्या बोलोगे, शेम्बू। याद रहेगा सब लोगों को, विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी सबको समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, क्लियर। अब बात करेंगे भैया विस्कोसिटी में फर्क क्या आएगा। मान लो मैं अकेला व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैंने किया ये क्या होता है बताओ, इंटर या इंट्रा, इंट्रा। अब मेरे को आइसक्रीम की दुकान पे जाना है, तो मैं इसे करके चल के जा सकता हूँ क्या, ठीक है। अब 15-20 बच्चों को लेके भागना है, जल्दी कौन भागेगा बताओ जरा, अकेला। तो इंट्रा की क्या होगी, विस्कोसिटी क्या होगी, बहने की क्षमता किसकी जल्दी होगी, सबसे जल्दी कौन बहेगा,
इंट्रा बहेगा, तो जो जल्दी बहता है वो क्या होता है, लेस विस्कस। समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। गुड। और इंटर की क्या होगी, कम। तो इंटर क्या होगा, मोर विस्कस। इंटर क्या होगा, और इंटर क्या होगा, लेस विस्कस। समझ में आएगा, लिख लो चलो। याद रहेगा। क्या हुआ ज्ञानेश्वरी, ऐसी ऐसी बातें कर ली, बच्चे टॉपिक ही भूल गए। ज्ञानेश्वरी किस बात की इतनी हंसी आ रही तेरे को, बता दे बेटा। कुछ भी बोलती रहती है, वो बेकना है बेटा। क्या बोल रहे हो। हाँ, तो अभी हर चीज खाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे थोड़ी डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल के वेट पे भी तो डिपेंड करती होगी ना, मॉलिक्यूल का वेट कितना है, उसका ओवरऑल मास कितना है। वाटर के मॉलिक्यूल का मास 18 होता है, ऑयल के मॉलिक्यूल का मास ही कितना होता है, तुम सोच लो, ना 200 300 के ऊपर होता है। तो मास पे भी तो डिपेंड करेगा ना। क्लियर होगा, थोड़ा बहुत स्लाइटली, मतलब पानी और ज्यादा पतला होता, और ज्यादा लेस विस्कस होता, बट थोड़ा सा विस्कोसिटी बढ़ेगा ही, समझ में आएगा, बिकॉज ऑफ इंटर। ऐसा खाली एक ही पैरामीटर थोड़ी है, इंटर मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर, समझ में आएगा, और भी पैरामीटर्स है, मास है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, बहुत सारे पैरामीटर्स है जो डिपेंड करते हैं। क्लियर हो गया, याद रहेगा सब लोग को, इंटर इंट्रा। क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी वो है, बताओ जरा, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रा। पैरा में कौन सी होगी, इंटर। समझ में आएगा, क्लियर हो, सब लोग कर लोगे। वोलेटिलिटी बता दिया तुमको, ठीक है, ये कौन सा होगा, स्टीम वोलेटाइल होगा, समझ में आएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। ये सब कर लोगे, बहुत बढ़िया। तो ये सब थी बातें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे ही कर लेना सब लोग, लिख लिया सब लोगों ने, ठीक है। बढ़ते आगे। ये सब बताया तुम लोग को, ये सब नहीं बताया तुम लोग को। पता था पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, बताया तुम लोग को, नहीं बताया था, ठीक है, सुन लो, ये इसमें आता है। ये एमओटी का है, एमओटी में बताता हूँ तुम लोगों को बाद में। बट एक और कंसेप्ट आता है, वो देख लो तुम लोग का। एच एफ जो होता है वो एफ माइनस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, एफ माइनस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और ये बनाता है HF2 माइनस, ये मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेना, HF डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद F माइनस, और क्या बनाएगा, HF2 माइनस, ये मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछेंगे, ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है क्या, यस एग्जिस्ट करता है। HF और F माइनस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्लियर। उल्टा लिख दिया क्या मैंने, वाह सॉरी इधर। सॉरी। अरे हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ना। क्लियर, ठीक है। तो इसका कंपाउंड क्या बनता है, इसका रिएक्शन होता है के साथ, तो यहाँ पे के प्लस आ जाएगा, तो ऐसा ये कंपाउंड, ओवरऑल ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, KHF2, ठीक है। तो ये कंपाउंड पूछते एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा ये, क्लियर। लिख लेना, फालतू सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों। बढ़े आगे, यस। अब नेक्स्ट आएगा भैया एमओटी के, कुछ चीजें रह गई तुमको, वो एमओटी की चीजें बता देते हैं। एमओटी के अंदर आते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे ये होता है O2 माइनस, और एक होता है O2 2 माइनस, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। नाम आपको पता होना चाहिए सब, आगे आने वाला है तुम लोग को पी ब्लॉक है सब में अंदर, बट यहीं पे पढ़ा दे एमओटी इसके अंदर, एमओटी में पढ़ा देंगे तुम लोग को। और इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, पर ऑक्साइड। क्लियर हो गया क्या, पहले मेरे को दोनों का बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर बताओ, चलो जल्दी लिखो। बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक नेचर, आज तो सॉल्व करना है। पहला वाला क्या आ रहा है, सेकंड, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, सही है क्या, क्लियर हो गया। अरे बॉन्ड गिन लो यार, इलेक्ट्रॉन गिन लो, सही है ना। हाँ। आया सबको समझ में, यस। अब एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, क्लियर है। एग्जाम में क्या पूछते हैं, सुनो जरा। ये मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं, इनके साथ कुछ ऐसे दिए होते हैं, इनके साथ सामने एक मेटल लगा होगा, Na2O2 ऐसा दिया रहेगा, समझ में आया। तो अब इसको कैसे करना तुम लोग, इसको तोड़ लेना, मेटल को साइड में कर लेना, तो दो सोडियम है तो दो सोडियम को अलग कर दो। एक सोडियम पे एक प्लस होता है, तो दो पे कितना हुआ, 2 प्लस। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा बताओ, O2 पे क्या आएगा, 2 माइनस। अब दो ऑक्सीजन पे 2 माइनस, और ऑक्साइड, समझ में आएगा। और अगर आपको ऐसे दे देंगे, समझो KO2, तो ये कैसे टूट जाएगा, K प्लस
O2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा सुपर ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा और ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो एग्जाम में आपको इस फॉर्म में देंगे Na2O2 और KO2 और पूछेंगे इनका मैग्नेटिक नेचर बताओ, क्या बताओ मैग्नेटिक नेचर। तो तुमको पहले इसको ब्रेक कर लेना, तुम लोग को इसका बताना और इसका बताना, समझ में आएगा। ये याद रखना, इसको ब्रेक कर लेना। अगर आपको ग्रुप 1 के मेटल्स या ग्रुप 2 के मेटल्स लगे मिलेंगे सामने, तो उनको ब्रेक करना है। एक थर्मल चार्ज कैसे क्वेश्चन आएगा, 3 ऑक्सीजन दे देंगे और इनके बीच में ऐसे वो दे देंगे बॉन्ड, इन पे चार्ज भी कुछ नहीं देंगे, चार्ज आपको निकालना है। इसको ऑक्सीजन नंबर 1, इसको ऑक्सीजन नंबर 2, इसको ऑक्सीजन नंबर 3 दे देंगे और बोलेंगे भैया, और यहाँ पे लोन पेयर्स भी ड्रॉ करेंगे, इनके ऊपर के लोन पेयर्स भी ड्रॉ करते हैं वो लोग, ठीक है। पर तुम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं, तुमको बॉन्ड देख के समझ में आ जाएगा आंसर क्या है। देखो, आपको ओजोन का स्ट्रक्चर पता है क्या। यस, तो ओजोन का स्ट्रक्चर जब आपने ड्रॉ किया था तो आपने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड थी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थी, देने वाले पे प्लस था, लेस पे माइनस था, याद है क्या। यस, तो इस वाले पे कितना चार्ज आया -1, इस वाले पे कितना है +1, इस पे कितना है 0, आ जाएगा फॉर्मल चार्ज। तो अगर आपको डायग्राम आता है तो डायग्राम से आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। क्लियर हो गया क्या। जैसे अभी यहाँ पे निकालो, तो यहाँ पे इस पे 2 डबल बॉन्ड है, हमको पता है ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड होती है तो 0 चार्ज होता है, 3 बॉन्ड होती है तो +1 होता है, सही है। और अगर एक बॉन्ड कम होती है तो -1 होता है। ठीक है? ऐसे आपको ओजोन पता है, ये ओजोन है, ओजोन का स्ट्रक्चर निकालो। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको कैसे आएगा, देखते रहा। आपको ऐसा दे देंगे, हाँ बताओ ऑक्सीजन, ये एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, एटम नंबर 4 और एटम नंबर 5 पूछेंगे। अब आपको पता है सल्फेट का स्ट्रक्चर है, सल्फेट का स्ट्रक्चर बना लो आप लोग अलग से, आपको जैसे सिखाया है वैसे बना लो। सल्फेट का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो आप लोग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, जिन पे डबल बॉन्ड नहीं थे उन पे माइनस देते हो क्या, बस हो गया। तो इस वाले पे कितना है 0, इस वाले पे कितना है -1, इस वाले पे 0, इस पे कितना है -1, इस वाले पे क्या है 0, सल्फर पे कुछ चार्ज नहीं है 0। क्लियर हो। तो ऐसे आप लोग डायग्राम ड्रॉ करके भी आप एकदम इजीली निकाल सकते हो फॉर्मल चार्ज। समझ में आया सब लोगों को। यस, अगर प्रत्येक एटम का पूछा तो आपको प्रत्येक एटम का पूछेंगे, जैसे इसमें ये नंबर दे देंगे, नंबर के साथ दे देंगे। क्लियर होगा, नंबरिंग के साथ। अगर नंबर के साथ नहीं दिया तो कैसा क्वेश्चन आएगा, देखो जरा। पहले मैं आपको एक नंबर वाला करा देता हूँ एक और, फिर उसके बाद दूसरा कराता हूँ। ये देखो, ये ऐसे दे देंगे Cl, ये वाला करो। चलो तुम लोग बताओ, ये देखते कितना तुम लोग समझदार हो बच्चे लोग। हाँ, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, बताओ। 1, 0 या प्लस, 0 या प्लस, बस याद है क्या, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है, याद आएगा। बस ये याद रखना, स्ट्रक्चर आता है तो निकाल लोगे। क्लियर हो गया, निकाल लोगे ना। अरे बताया था ना यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है, तो ये प्लस आएगा, समझ में आया। यस, अब पूछेंगे भैया, अब एक और क्वेश्चन देखो जरा। मान ले तो ये दे दिया। यस, अब देखो एक ऑप्शन ही है ना, ये स्ट्रक्चर दे देंगे तुम लोग को, बोलेंगे इसमें सारे ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है, सारे पे पूछा कंबाइन, ये सिर्फ ऐसे बोला ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है। तो ऑक्सीजन में कोई नंबर दिया गया, कौन सा वाला पूछा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको जो निकालना पड़ेगा वो, कि भाई ये कितने माइनस है, कितने में माइनस है, 1, 2 और 3, और ये कितने लोगों में रेजोनेट होने वाले हैं, 4 लोगों में। तो कितना चार्ज कितना है, -3, और कितने लोगों में घूमेगा 4, तो -3/4 का आ जाएगा, जो मैंने तुमको रेजोनेंस के टाइम पे पढ़ा के दिया था। यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, माइनस डेल्टा -3 बाय, हाँ बहुत जल्दी आए, समझ में आया फॉर्मल चार्ज। फिर कर लेना फॉर्मल चार्ज, अगर कोई क्वेश्चन पूछते नहीं ऐसे फालतू क्वेश्चन, पता नहीं क्यों पढ़ाना पड़ता है। हाँ अभी, ये तो मेन मेन तो सब यही थे जो तो पता था तुम लोग को। फॉर्मल चार्ज हो गया तुम लोग को, ब्रिज बॉन्डिंग बचा हुआ है तुम लोग का। ब्रिज बॉन्डिंग तुम लोग को आगे ही पढ़ाएंगे, आ, इसमें पी ब्लॉक का ही क्वेश्चन है, पी ब्लॉक में पढ़ा देंगे ब्रिज बॉन्डिंग। केड़िया बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। हाँ क्वेश्चन पूछो भी, चलो फटाफट डीपीपी सॉल्व करो भी, डीपीपी सॉल्व करो, डीपीपी के जो डाउट्स है वो निकालो। केमिकल बॉन्डिंग ने फॉर्मल चार्ज बता दिया, सब तो कुछ बता ही दिया मेन मेन। अब कुछ जो छूट जाएगा, छोटे मोटे टॉपिक्स जो आगे के आते हैं, जो मिक्स होके आते हैं टॉपिक्स, वो मिक्स होने वाले टॉपिक्स आपको आगे ही पढ़ाएंगे, जो मेजर थे सब पढ़ा दिए तुमको। क्या बच जाएगा, फॉर्मल चार्ज बता दिया, ये वाले कंसेप्ट बता दिए, बॉन्ड ऑर्डर वाले कंसेप्ट। हाँ अब डीपीपी सॉल्व करो तुम लोग, मैं आज एक और डीपीपी भेजता हूँ, वो भी सॉल्व करना। डीपीपी सॉल्व करने से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। पीवाई क्यू सॉल्व कर लिएगा। हाँ तो पीवाई क्यू सॉल्व कर लो, जो जो डाउट्स आते हैं उसको मार्क कर लो। कुछ कुछ स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन में तुमको डाउट आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस में ही आपको यूजुअली डाउट आता है। हाँ
असर्शन रीजन ये सब में डाउट आते हैं तुम लोगों को, लेके आना मेरे पास डाउट्स में। ठीक है। या तो दो ऑप्शन है, अभी आज आ जाओ डाउट्स के लिए, आज हूँ मैं अवेलेबल, तो डाउट्स के लिए आ जाना। तो है ना, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि कल क्लास में भी ले सकते हैं। तो एक काम करो, आज तुम लोग को जो भी पीवाईक्यू के डाउट्स है वो लेके आ जाओ, और जो डीपीपी के डाउट्स है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? डीपीपी के दो तीन टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में लिए नहीं अभी तक, वो तुमको लेंगे तभी समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएंगे। कब है? हाँ तो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? पीरियोडिक टेबल से एक से दो, केमिकल बॉन्डिंग से तीन। ठीक है ना, बाकी फिजिकल के मोल से आएगा एक से दो, या मोल तो यूजुअली एप्लीकेशन पार्ट में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम आते हैं मोल के। बट अगर आ गया तो किस्मत अच्छी रहे तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो एप्लीकेशन पार्ट में ज्यादा आएंगे मोल के क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कोई ना कोई आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में ऐड अप के आ जाएंगे ऐसे। ठीक है। रेडॉक्स का आ जाएगा एक क्वेश्चन ऐसे, और आयोनिक के अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, केमिकल के आ जाएंगे तुम लोग को, थर्मो हो गया तुम लोग का। हाँ तो बहुत सारा है ना, फिजिकल का ज्यादा हुआ है तुम लोग का, तो फिजिकल के ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे तुम लोगों के। फिजिकल बना लेना, हो जाएंगे। फिजिकल का एक बार सुजीत सर से बात कर लेना, बता देंगे। जेई मेंस पीवाईक्यूज करके जाओ, सबसे बेस्ट है, तुमको एक ही बात बताऊंगा। पीवाईक्यू जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, खाली आप पीवाईक्यूज अच्छे से करके जाओ। ठीक है, बाकी का टीचर जब पढ़ाता है तो टीचर बताएगा अच्छे से, जब कोई टीचर पढ़ाता है ना, तो वो क्लास में तुमको अच्छे से बताएगा कि ये टाइप का क्वेश्चन ज्यादा ये है। जैसे मैं तो तुमको पढ़ाते हुए बता देता हूँ कि देखो आपको हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन ऐसे वाले आएंगे, एमओटी के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और आप पीवाईक्यू सॉल्व करना आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं बोलूंगा आपको आगे भी देखना, अभी जेई का क्वेश्चन, अभी एग्जाम आएगा ना, तुम देख लेना सेम एज इट इज क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही तुम लोग को प्रॉब्लम देंगे, बाकी कोई क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम आती नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन ऐसे है नहीं जिसमें तुमको प्रॉब्लम आएगी। एक दो क्वेश्चन रहते हैं वही तुमको प्रॉब्लमेटिक होंगे। बाकी तुम्हारा 90% पेपर इनऑर्गेनिक का विल बी फ्रॉम योर नोटबुक, जो तुमको मैंने नोटबुक में क्लास में करवाया ना, क्लास के बाहर का नहीं आएगा, क्लास का ही आएगा। सारे एग्जाम्पल्स जो दिए उसी में से आएंगे। ठीक है, वही एग्जाम्पल्स आते हैं, वही सब आते हैं, उनको आप सॉल्व करके चले जाना, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा आप लोगों को। तो इसलिए वो अच्छे से करो, बस उतना ही बताऊंगा। जो डाउट है वो लेके आना मेरे को, ठीक है। अब इसमें एनसीईआरटी रीडिंग वाला एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एनसीईआरटी की रीडिंग में से एक दो पॉइंट और भी बचे हुए हैं, मेरे को लगता है वो भी रीड करवा देने चाहिए, तो वो भी मैं आपको रीड करवा दूंगा। एक काम करना, कल कल कर लेते हैं हम लोग वो रीडिंग वाला पार्ट, वो एनसीईआरटी के एक दो पॉइंट्स है वो कल कर लेंगे रीड। और क्या बचा, डायग्राम्स बचे हुए ना, वो डायग्राम मैंने बनाया नहीं यार शिट अभी। ठीक है, वो डायग्राम मैं बना के तुमको कल दिखा दूंगा, डी वाले डायग्राम मैंने नहीं बनाए, मैं बना के देता हूँ तुमको कल। कल सारे करा के देता हूँ तुम लोगों को, डी पाई पी पाई वाले भी करा दूंगा, डी पाई भी करा दूंगा, सब करा दूंगा। ठीक है, डीपीपी सॉल्व करो अभी। डीपीपी के जो भी डाउट्स हैं उनको मार्क कर लो, पीवाईक्यूज के जो भी डाउट्स है मार्क कर लो। मेंस और एडवांस दोनों पीवाईक्यूज आपको बनाने हैं, सारे मेंस के भी बनाने हैं, एडवांस के भी बनाने हैं, क्या हुआ? और नीट के भी, और नीट के तो क्या बना ही रहे होगे। हाँ सब लोग को बनाने हैं ना, उसमें क्या हुआ, तुम लोग को क्लास में एडवांस के करवाना सॉल्व। सारे बनाओ, जेई एडवांस का पीवाईक्यू से 47 ईयर्स के सारे बना लो। 47 ईयर वाला पीवाई हमारे पास पीडीएफ है। 47 ईयर के जेई एडवांस के केमिकल बॉन्डिंग के सारे पीवाईक्यूज बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे बन जाएंगे तुमसे। इक्का दुक्का जो है सिलेबस के बाहर वाले नहीं बनेंगे, बाकी सब बन जाते हैं, टेंशन मत लो। जो नहीं बनते मार्क करके रखो, मेरे पास लेके आओ, मैं बताऊंगा क्यों नहीं बन रहे तुमसे, आगे के सिलेबस का होगा इसलिए नहीं बनेगा, जैसे कुछ पी ब्लॉक के क्वेश्चन होते हैं मिक्स होके आते हैं, तो इसलिए नहीं बनते, बाकी सब बन जाएंगे तुमसे।